हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं अपन लोग और बातें करते हैं। सबसे पहली बात बोला गया है, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड टू बी एट सेम हाइट एट टाइम 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। ठीक है ना। तो क्या स्पीड होगा ये पता करना है। तो पहले डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ आपको, तो क्लियर समझ में आएगी बातें। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया, 30 डिग्री से मान लीजिए प्रोजेक्ट किया गया है ना। यू अपन को पता नहीं है, ये 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। और ये प्रोजेक्ट जब किया गया है तो ये ऐसे जाके गिरेगा, राइट। ठीक है, ऐसे गिरेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एक बार बोला है कि जब ये यहाँ पे और यहाँ पे मतलब हाइट दोनों टाइम में सेम है। मतलब यहाँ पे यदि मैं हाइट बोलूँ तो h1 मानूँ, और यहाँ पे यदि मैं h2 मानूँ हाइट, तो यहाँ पे जिसमें है उसमें टाइम जो लग रहा है, इसको कितना लग रहा है, 3 सेकंड का टाइम बीता है। और यहाँ पे जब ये पहुँचा है तो कितना हो गया टाइम, ये हो गया 5 सेकंड। ठीक है ना। ओके, टाइम इस तरह से हो चुके हैं, 3 सेकंड और 5 सेकंड। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जब ये 3 सेकंड पे है और ये 5 सेकंड पे है, उस समय हाइट जो है वो सेम है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि h1 इज इक्वल टू h2। ठीक है ना। तो ये दोनों का हाइट सेम है वहाँ पे। ठीक, तो हमको पूछा है यहाँ पे कि द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, जो प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगा प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, वहाँ यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2u साइन थीटा अपोन में क्या होता है, जी होता है। अब एक चीज़ को यदि आप यहाँ समझ जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा कि जैसे कि देखिएगा, यदि ये यहाँ से चला और ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँच रहा है, तो जितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने में लगेगा, उतना टाइम यहाँ पे इसको इधर भी आने में, मतलब ग्राउंड पे आने में भी लगेगा वही चीज़। ठीक है ना। ऐसा देखिए, यदि ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुँच रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट में जितना टाइम इसको पहुँचने में लगेगा, उतना टाइम इधर आने में भी लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे एक चीज़ को देखिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 3 सेकंड लगा, और यहाँ से यहाँ आने में इसको 5 सेकंड टाइम लग गया। ठीक है, तो इधर अब यहाँ से यदि यहाँ से यहाँ आने में इसको 3 सेकंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी इसको 3 सेकंड ही लगेगा। तो मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। यदि मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर दूं यहाँ पे बच्चों, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यदि मैं बात करूँ, है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सीधा मैं टाइम ऑफ फ्लाइट, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात यदि मैं करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 सेकेंड हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 सेकेंड, तो कितना हो गया टाइम, कितना हो जाएगा 8 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा 8 सेकेंड्स हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये टाइम अपन के पास आ गया, राइट ना। अब दूसरा काम ये करना है, हमको निकालना क्या है ना, प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकाल, प्रोजेक्शन, है ना, यही बोला है ना, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये पूछा है, चलिए निकालते हैं यहाँ पे। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या पढ़े, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अपन के पास कितना आया, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड्स है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2u साइन, और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, अपॉन जी का वैल्यू कितना लेने के लिए बोल दिया है क्वेश्चन में, 10 लेने के लिए बोल दिया है। आसान हो गया सवाल। ठीक है, तो इतना हो गया, 10 ले लिया मैंने, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2u और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 10, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए आ गया अपन के पास 8 इज इक्वल टू, आ गया u अपॉन 10। सो u इज इक्वल टू कितना हो गया 8 इंटू 10, u इज इक्वल टू हो गया
80, ठीक है ना, और यह स्पीड है तो 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल था, बस इसमें जो समझना था वो चीज़ को मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है। ठीक है, यदि वो चीज़ समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ओके बच्चों, चलिए क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अब आंसर लिख दीजिए। आंसर कितना आया हमारे पास में? हमारे पास में आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आंसर हो गया इस सवाल का, राइट। ओके बच्चों, क्लियर हुई हुई बातें। तो मैंने यहाँ पे सवाल स्टेप बाय स्टेप, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका, और मैं यहाँ पे एकदम स्टेप से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हूँ। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।